ये देखने वालों का जो इम्प्रेशन है वो गलत है कि मैं साथ लग रही हूँ। कुछ स्टेप्स ऐसे मसाज के होते हैं कि जो हमारे रिलैक्सेशन स्पेस और हमारे शोल्डर्स होते हैं, फेड अप हुए होते हैं क्लाइंट्स कुछ घरों से, कुछ इनकी टेंशन्स होती है, तो हम उन लोगों को सॉन्ग के जरिए इंटरटेन करवा रहे होते हैं। ज़्यादा बॉडी टच नहीं थी। आयशा भट्ट से डरने की कोई बात नहीं है। अब जब आएंगे हमारे पास, आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। दिखती मैं औरत हूँ, अंदर से मैं मर्द हूँ। शादी का क्या प्लान? शादी का बहुत खूबसूरत होगा और बहुत वेल होगा, और जो वेल होगा मैं ये काम छोड़ दूंगी। मोहब्बत हमेशा सबको एक बस ज़रूर होती है, जो मुझे भी हुई थी और मेरा दिल टूटा था। टोटली मेरी अर्निंग का यही ज़रिया और कमाने का यही ज़रिया। ना आयशा भट्ट पार्टी पे जाती है, ना आयशा भट्ट किसी के साथ दोस्ती करती है, किसी के साथ ऐसा कोई सीन नहीं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं इकरा फ़ारूक सुनो न्यूज़ की जानिब से इस टाइम मैं मौजूद हूँ आयशा भट्ट के साथ, जो किसी पहचान की, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जो टिकटॉकर भी हैं और ब्यूटी स्पेशलिस्ट हैं। इनसे जानते हैं कि टिकटॉक पे इनकी वीडियोस वायरल होती हैं, जिसमें ये फेशियल करते हुए, सर्विसेज करते हुए मर्द हजरात के साथ बहुत टच होती दिखाई देती हैं और बाकायदा स्टाइल मारती हुई दिखाई देती हैं। सॉन्ग के साथ साथ इनकी बॉडी जो है वो भी साथ साथ जो है वाइब्रेट हो रही होती है। क्या वजह है? ये क्लाइंट्स को यहाँ पर मुतवज्जा करने का एक तरीका है या इनका स्टाइल ही है? आयशा, मुझे ये बताइएगा कि टिकटॉक पे आपकी बहुत सी वीडियोस मैंने देखी, बेशुमार वीडियोस, जिसमें वकला हजरात, जिसमें डॉक्टर्स, जिसमें सोशल मीडिया की बहुत सी पर्सनैलिटीज़, बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, खिंचते चले जाते हैं। लाहौर नहीं, लाहौर के बाहर से भी लोग आ रहे हैं। उसकी वजह आपकी सर्विसेज हैं या आपका ये जो स्टाइल है, बॉडी स्टाइल है, वो है? सबसे पहले तो मेरी ब्यूटी भी है और मेरा काम भी बोलता है, और ये देखने वालों का जो इम्प्रेशन है वो गलत है कि मैं साथ लग रही हूँ। कुछ स्टेप्स ऐसे मसाज के होते हैं कि जो हमारे रिलैक्सेशन स्पेस और हमारे शोल्डर्स होते हैं, और मैं खूबसूरत दिखती हूँ तो वो मुझे देखने के लिए आते हैं, जो मेरे फैंस होते हैं। मसाज के दौरान हाथों की तो समझ आती है कि हाथ और आपके बाजू, जैसा कि स्क्रीन पर आप वीडियोस देख सकते हैं कि हाथों के साथ साथ इनके बाजू जो है ना वो यूं शोल्डर्स के साथ लग रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका पूरा नेक, इनकी पूरी बॉडी जो है वो कस्टमर के साथ टच कर रही होती है। बॉडी नहीं टच कर रही होती। कुछ सॉन्ग होते हैं, कुछ देखिए रिलैक्सेशंस के लिए क्लाइंट आते हैं, कुछ फेड अप हुए होते हैं क्लाइंट्स कुछ घरों से, कुछ इनकी टेंशन्स होती है, तो हम उन लोगों को सॉन्ग के जरिए मतलब अपनी इंटरटेन करवा रहे होते हैं। ज़्यादा बॉडी टच नहीं थी। जो आते हैं, मेरा जो स्टाफ है वो भी इंटरटेन करवाता है, फेड अप नहीं करने देता है। जो अपने हमारे क्लाइंट्स हैं हैप्पी होके जाते हैं हमारे से। तो ये जो लोग मेरी मीम बनाते हैं, मेरी वीडियोस उठाते हैं, वो जस्ट आयशा भट्ट से फेम लेना चाहते हैं। वो फेम लेते हैं कि ये ऐसी है, ये वैसी है। आपने भी आते ही सलोन में एकदम जो मेरे सलोन पर आपने छापा मारा और मुझे बताकर नहीं आया। आपने ऐसा क्या देखा मेरे? मैडम, मेरी बात सुने। एक्चुअली मुझे आपकी वीडियोस के बाद, चूँकि मैं ऑलरेडी ही सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हूँ, काम कर रही हूँ, प्रोग्राम्स कर रही हूँ, तो हमें एक कंप्लेन कॉल भी कुछ अर्सा पहले आई, अब से 15 दिन पहले। उसमें हमारे एक सोशल मीडिया से ही उनका ताल्लुक़ है, वाबस्ता हैं वो। उनकी एक फ्योंसी हैं, उनके साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आयशा भट्ट जो है इसने हमारे बंदे ख़राब किए हुए हैं। तो मेरा उनको जवाब था कि तुम्हारा बंदा अगर इतना अच्छा है तो वो आयशा भट्ट के पास ना जाए, वो ना करवाने जाए ना, अगर वो इतना अच्छा है। तो यही कहूँगी कि आप झाड़ू जैसे जब बाल लेकर फटी एड़ियाँ लेकर उनके पास आएंगे तो फिर वो आयशा भट्ट के पास ही आएंगे ना, क्योंकि आयशा भट्ट उनको खूबसूरत बनाएंगी। 100 के करीब मेल है और सिर्फ 3 वीडियोस फीमेल की हैं। हाँ, फीमेल्स मुझसे वीडियो नहीं बनाती क्योंकि वो कहती हैं हम सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहती, आप हमारी वीडियोस ना बनाएं। कुछ क्लाइंट्स कहते हैं हमारी वीडियो ना बनाएं, हम नहीं आना चाहते। तो देखिए, मेरे ये कारोबार है, मेरा ये बिजनेस है। जो लोग मुझे चाहते हैं वो मेरे पास आते हैं। ऐसा डरने, आयशा भट्ट से डरने की कोई बात नहीं है। अब जब आएंगे हमारे पास, आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं कि ये न्यू ड्रेस करती है, तो ये उनका कॉन्सेप्ट है, ये उनका कॉन्सेप्ट है, ये उनकी सोच है। अब आप पाकिस्तान में आपको पता है पर्दे में क्या कुछ नहीं हो रहा था। तो जो मेरा दिल करता है मैं ड्रेसिंग करती हूँ। मुझे मतलब अव्वल में मैं पाकिस्तान हूँ ही नहीं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हूँ मैं मुस्लिम। तो मैंने जो कराची की ड्रेसिंग है, जो दुबई की है, जो मलेशियन है, मैं वही कर रही होती हूँ। तो बर्थ आप पाकिस्तान से हो या किसी और का? हूँ मैं पाकिस्तान से, बेसिकली हूँ मैं पाकिस्तानी, बट बाय बर्थ जो है ना हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे, कराची, दुबई, हमारा आना जाना इसी पे रहता है। तो मेरी यही, तो फिर आपको पता है इस चीज़ों पर लेके जो सोच अपनी होती है, जो सोच है उसको बदले। और आप मेरे पास आई हैं, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज़, मैं तो इसलिए आई हूँ कि इतने घर खराब हो रहे हैं, इतने बंदे जो है ना आपके पास, वो लोग भी आ रहे हैं जिनकी सोसाइटी में मैं कहती हूँ कि इतनी पीआर है, लेकिन वो आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो सर्विसेज हम दे रहे होते हैं ना 100% स्किन के अकॉर्डिंग, लिटरली आप यकीन करें कि सब हाइड्रा रख के बैठे। स्किन के अकॉर्डिंग तो
हमारे हर सैलून में सर्विसेज है। आपका स्टाइल देखें, उसमें मैंने आपकी पोस्ट पे बेशुमार कमेंट्स देखे जिसमें ये लिखा हुआ था कि मेरा शौहर यहाँ जाए और ये आयशा वीडियो लगाए तो मैं तो अपने शौहर की टांगे काटूंगी, साथ में आयशा के भी जाके बाल काट दूंगी। तो उन कमेंट्स पे आप क्या कहना चाहेंगे? फिर उनको अपने शोहर पे एतबार नहीं होगा। फिर मैं उनको यही कहूँगी कि उनका एतबार नहीं होगा। ये बात होती है सोच की। तो कभी भी शोहर किसी का नहीं जाता अगर औरत अच्छी हो तो मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे आप गलत वे में मत लेकर जाया करें प्लीज़। मैं आपके लिए और हम कमाने के लिए बैठे हुए हैं, आपकी बदौलत हम खा रहे होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है कि ये न्यूड्स कपड़े पहनती है, मर्दों का मसाज कर रही होती है, मर्दों का काम कर रही होती है। ऐसा इधर कुछ भी नहीं है। प्यारी बहन, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी अपने शोहर के पास साथ आएँ हमारे पास। हम आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई राखी सावंत नहीं हूँ। लेकिन आप राखी सावंत बन के ही काम कर रही होती हैं। ये आप माने कि राखी सावंत से ज़्यादा जो है वो आप अट्रैक्ट कर रही होती हैं कस्टमर को। आपके पास जो पेंडू लोग आते हैं, जो गांव से लोग आते हैं, कभी किसी ने आपको प्रपोज किया हो या कभी किसी ने कहा हो कि फेशियल के लिए मैं आया हूँ लेकिन मैं आपसे मिलना चाहता था, कभी ऐसा हुआ? नहीं, वो भी मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं जो लोग आते हैं। तो मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अंदर से मर्द ही हूँ, वैसे दिखती मैं औरत हूँ, अंदर से मैं मर्द हूँ। किसी ने प्रपोज किया आपको? बहुत से लोग करते हैं प्रपोज, बट आयशा भट्ट नहीं एक्सेप्ट करती। लाखों नहीं करोड़ों में कोई आएगा तो सोचूंगी। कभी किसी पॉलिटिशियन का इस तरह से मसाज किया हो? काफ़ी लोग आते हैं मेरे पास। मैं नाम नहीं लूँगी उन लोगों का। काफ़ी लोग डरते हुए आते हैं कि हमारी वीडियोस कैमरे वगैरह यहाँ पर अलाउ। देखिए, वो हर बंदे का दिल कर रहा होता है हम खूबसूरत दिखें। और आयशा आप खूबसूरती के साथ ये कहते हुए कतरा रही हैं कि खूबसूरत दिखने के साथ वो चाहते हैं कि आयशा भट्ट का ये मसाज का जो स्टाइल है वो हम पे अप्लाई हो। कभी किसी पॉलिटिशियन ने आपको ऑफर किया हो शादी के लिए या रिलेशन के लिए? मैं ऐसे लोगों से वैसे ही दूर रहती हूँ। आपको पता है, ना इनसे दोस्ती अच्छी और ना इन लोगों से दुश्मनी अच्छी। तो सब अच्छे हैं, मेरी इज़्ज़त करते हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ, दैट्स इट, बात खत्म। यहाँ तक कि सैलून की हद तक ही हूँ। कभी किसी से नंबर एक्सचेंज नहीं हुआ, कभी किसी से कोई बात नहीं हुई। बिज़नेस को इम्पोर्टेंट समझती हूँ। मैंने यहाँ से कमाना और यहाँ से खाना है। दिख मैं रही होती हूँ न्यूड, बट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आयशा भट्ट कहीं बाहर कहीं किसी पार्टी पे आप लोगों को मिले या आयशा भट्ट किसी मर्दों के साथ बात करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेफिक्र होकर मेरे सैलून पर आएँ। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अपनी ड्रेसिंग ठीक कर लूँ तो वो आप बताइएगा कमेंट में, तो हम अपनी ड्रेसिंग भी ठीक कर लेंगे। कमेंट में तो ख़वातीन बता रही हैं हमारे बंदे आयशा भट्ट ने ख़राब कर दिए। नहीं, आयशा भट्ट ने ख़राब नहीं की, आपकी सोच गलत है। हमेशा मियाँ बीवी जब दोस्त बन के रहेंगे ना, साथ चलेंगे, तो ये मुझे नहीं लगता कोई मियाँ बीवी दोस्त बन के रहेंगे। जब बीवी सो जाएगी तो मियाँ आपको मैसेज करेगा मसाज कराने का मूड है, और आयशा भट्ट जो है इतनी खूबसूरत बन के जब मसाज करेंगी तो मियाँ कहाँ जाएगा? फेस मसाज होता है, फेस, ठीक है। फेस मसाज के जरिए ही तो हम अपना पूरा सेटअप जो है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो फेस मसाज है, मैं वही कहती हूँ कि आप वो आए, खूबसूरत बने, खुद कर लें मर्दों का काम। देखिए, हर औरत गलत नहीं होती, कॉन्सेप्ट गलत होते हैं उन लोगों के, उनकी सोच, उनकी मेंटेलिटी गलत होती है। हालांकि मेरे पास लड़कियां जो आई हैं, लिटरली कोई गुजरांवाला से है, कोई कराची से है, वो मेरे पास रिहाइश में। कभी भी मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आप फ़लाँ काम कर लो ढंगा। मैं खुद यही चाहती हूँ कि हमारा बिज़नेस ग्रो करे, और जितना लोग गिराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उतना आयशा भट्ट ग्रो करती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वीडियोज़ आप देख कर रहे हैं, तो वो जो बलोच ने लगाई थी, उमर बलोच ने मेरी वीडियोस, उमर के अलावा भी बेशुमार वीडियोस हैं, बेशुमार वीडियोस हैं। मतलब मैंने आपकी बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें हमारी सोसाइटी के बहुत से प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो स्पेशली यहाँ पर आ रहे हैं और जेलसी का शिकार होते हैं। और सैलून वाली अक्सर मुझे कहती हैं, हाइड्रा सपने रखा हुआ होता है, पता किसी को किसी काम का नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये मैं किसी को, सब लोग इसलिए कहते हैं कि आयशा भट्ट ने हमारा कारोबार तबाह कर दिया, बस सब उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। आप आयशा भट्ट जैसी सर्विसेज देखें। शादी का क्या प्लान है? शादी का बहुत खूबसूरत होगा और बहुत वेल होगा, और जो वेल होगा मैं ये काम छोड़ दूँगी, क्योंकि मेरे इस रिज़्क के पीछे बहुत से घर जुड़े हैं जिनके घर में रिज़्क जा रहा होता है। तो मैं कभी भी किसी को गलत काम नहीं कहती कि नहीं, जो अच्छा मिलेगा और जो आएगा। ये जो 20,000 30,000 वाले उन लोगों को तो मैं बिल्कुल मुँह नहीं लगाती। तो काफ़ी लोग आयशा भट्ट के पास आने के लिए तरसते हैं, बात करने को, तो वाकई मैं बात किसी से नहीं करती। जो मेरे फैंस होते हैं मैं उनको देख रही होती हूँ,
उनके साथ जो चाहत होती है, प्यार होती है। आज तक मैं किसी के साथ डिनर पर नहीं गई, किसी के साथ बाहर नहीं गई, किसी के साथ आउटिंग पे नहीं गई मैं कहीं पे, क्योंकि मुझे मेरे लेवल का मिला ही नहीं है। आपने शहजादा ढूंढा नहीं? नहीं, अभी नहीं ढूंढा। कोई तो होगा, कोई कोई होगा किसी तो शहजादे ने आ तो कहा होगा कि मैं आपके लिए सब करूँ। इस आवाज़ के थ्रू जो आएगा फिर एक्सेप्ट करूँगी मैं। और अगर वो आए और आपसे कहे सब कुछ छोड़ दो, हाँ, मैं छोड़ मेरे लिए अबाया पहन लो, मेरे लिए निकाब कर लो, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, तो आप उसके लिए हिजाब, स्कार्फ, अबाया सब कुछ कर देंगी, बिजनेस छोड़ देंगी? बिल्कुल सब कुछ कर दूंगी। उसके लिए बिल्कुल दीनी घराने में चली जाएं और बिल्कुल मजहबी हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगे मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह। और बिल्कुल ये चीज़ें हैं कि अगर आप पर्दे में रह के आप औरत को अच्छा समझते हैं कि वो पर्दे, ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो मुनाफिक हासिदीन पर्दा करके सब कुछ कर रहे होते हैं, बट बिल्कुल। और ये चीज़ें कि जस्ट मैं एक न्यू ड्रेसिंग करती हूँ और काम कर रही हूँ और लोगों को बुरी लगती हूँ, तो मेरा दिल भी इसी चीज़ से टूटा कि मोहब्बत हमेशा सबको एक बस ज़रूर होती है, जो मुझे भी हुई थी और मेरा दिल टूटा था। इसने दिल तोड़ा, अभी उससे राब्ता है? नहीं, ऐसा राब्ता तो नहीं है। ये है कि मैं लड़कियों को खुले आम ये सबक दे रही होती हूँ कि कोई किसी के पीछे नहीं मरता, कोई किसी का नहीं होता, हमेशा आप खुद आगे बढ़ो। और मैंने सोचा था कि मैं एक दिन अपना नाम कमाऊंगी, और मैंने इस नाम कमाने के लिए बहुत सी मेहनत की, पर मैंने ऐसी कोई गलत कार्य नहीं की। मैं अब ये बताऊँ कि मेरा अल्लाह से राब्ता है, मैं नमाज़ करती हूँ। अक्सर नमाज़ करने वाले और अबाया करने वाले लोग, मैंने खुद अपनी आंखों, कुरान उठा के देखने वालों के साथ मैंने ऐसी चीज़ें देखी कि मतलब आप जज भी नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर मैं लोगों को समझाना शुरू कर दूंगी ना, तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, फिर मैं पीछे रहूंगी। कि लोग कहते हैं कि ये हमारे मर्द ख़राब कर रही हैं शो, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे इससे भी आगे बढ़ना है, मुझे इससे भी आगे जाना है। क्योंकि जब अक्सर इंसान टूटा हुआ होता है तो वही आगे बढ़ता है, जो टूट जाता है वो कभी किसी को तोड़ता नहीं है। तो ये लोगों को सिर्फ यही लगता है कि आयशा भट्ट बहुत गलत औरत है या गलत काम कर रही है, ऐसा इधर कुछ भी नहीं है। मैं लड़कियों को यही कहूँगी कि अब अगर आप सीधे रास्ते पर हैं तो आपका रास्ता बिल्कुल सीधा, अल्लाह आपकी मदद करेगा, बस दैट्स इट, बात ख़त्म। अगर आप लोगों को कहेंगे ना मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती, फिर आप सफाइयाँ ही देते रहोगे सारी ज़िंदगी। तो बाकी जो लोग मुझे देखते हैं, इंटरटेन करती हूँ, खुश होकर काम करती हूँ, बिज़नेस को टाइम देती हूँ। बिज़नेस को टोटली मेरी अर्निंग का यही ज़रिया और कमाने का यही ज़रिया है। ना आयशा भट्ट पार्टी पे जाती है, ना आयशा भट्ट किसी के साथ दोस्ती करती है, किसी के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। तमाम गुफ्तगू सुनी आपने आयशा भट्ट की। आयशा का एक बड़ी बेहतरीन उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा पर्दे में रहने वाली बहुत सी ख़वातीन, मैं सबके लिए बात नहीं करूँगी, कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो इस पर्दे का इस्तेमाल करती हैं और बाकायदा अपने शोहर को धोखा देती हैं और गलत कामों की तरफ मुलव्वस होती हैं। लेकिन मैं वो हूँ जो सरेआम हूँ, सामने हूँ, जो हूँ, ये मेरी ड्रेसिंग है, ये मेरा लाइफस्टाइल है। इसमें रहकर अगर मैं काम कर रही हूँ, मैं अपना बिजनेस करती हूँ, मैं अपना कारोबार कर रही हूँ, मैं ढक छुप के उन नाइट्स पे जाने वाली लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो अपने जिस्म का इस्तेमाल करके पैसा कमाती है, जो अपना जिस्म बेचती है और लोगों से पैसा ले लेती है। मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरा बिजनेस है, मेरा लाइफस्टाइल ही ये है। इसको अगर लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो इसमें फॉल्ट उन लोगों के दिमाग का है, उनकी सोच का है, ना ही मेरा ये जो लाइफस्टाइल है ये गलत हो सकता है। अगर जिन बीवियों को मसला है, मसाइल हैं, वो आए बाकायदा आयशा से मिलें और अपनी भी सर्विसेज आयशा से लें और आयशा के साथ दोस्ती करें। ये दोस्तों जैसा मिजाज है इनका, ना कि ये लोगों के शोहर के साथ सेट होने वाले मिजाज की हैं। इस तरह के गलत कॉन्सेप्ट, गलत कमेंट जो हैं इनकी पोस्ट पे और डिफरेंट जगह पे इनके मीम्स बनाने से परहेज़ करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करिएगा। मुझे और आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।